एक बार 3 राहगीर रास्ते में एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया पर बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे। एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कितनी दूर है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, वो बैठे बैठे करने लगे। तीनों यात्री कटकाठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक थका निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था, बोझिल नहीं लग रहा था। तीसरा आनंद में था। दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी। उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने उनसे सवाल किया कि तुम्हारे पास 2-2 झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई, तो बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे बुराई रखूँगा ताकि उनसे अच्छा बन सकूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूँगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफ़र से थककर नाराज़ दिख रहा है, जिसने कहा है कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा की भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अपनी अच्छाई सामने रखूँगा, पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वह जीवन यात्रा में खुश है। जीवन में जब व्यक्ति दूसरों में बुराई को ढूंढेगा, वह खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता, जो जीवन को बोझहीन बनाता है। दोस्तों, तीसरे व्यक्ति की तरह हम जीवन का सही आनंद तभी ले सकते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करें और उनकी बुराई को भूलकर उनकी अच्छाई पर ध्यान दें और क्रोध को त्याग कर आनंद में रहें। अगर आपको इंसान की सोच से जुड़ी हुई यह कहानी पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।